ये एक बड़ी वारदात है। इस वारदात के बाद जो है पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। आखिरकार इस मामला को लेकर उनके परिजन है क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको इस वीडियो में आगे पूरा बताने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। आदमी घायल है और जेठ नहीं है, डेथ हो गए। क्या कितने लोग आए थे, क्या कुछ बोले? 3 जने थे उन लोग और उसकी बड़ी मम्मी, बहन, मम्मी थी और 2 जन का नाम नहीं पता। तो वो लोग जबरदस्ती हिस्सा मांग रहे हैं कि हमको दो, तो भाई ये अपनी चीजें क्यों दे, तो हम लोग को नहीं दे रहे कि अब बच्चे को मारपीट कर दिए, अब लड़के को एक्सपायरी हो गया, अब ये लड़की डर रही है, सदमे से है। तो मैं मीडिया से चाहती हूँ कि मेरे बेटी का इंसाफ करे। राम का अपने चचेरे भाई सुनील साहू, रवि साहू और सागर साहू से जमीन के बंटवारे को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। जवाबी हमले में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें घर के ही कई लोग घायल हुए। पुलिस को सूचना मिली कि गीता साहू की मृत्यु हो गई है। ये घटना एक बार फिर बताती है कि पारिवारिक विवाद यदि समय रहते सुलझाया न जाए तो वह सामाजिक संकट में तब्दील हो जाती है। नमस्कार, कल हम एक स्टोरी बनाई थी हरदी कला टोना में एक पारिवारिक जो विवाद में एक व्यक्ति की जो मौत हो चुकी थी और 4 लोग लहूलुहान हुए थे, जिस मामला को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक निमितेश सिंह सिविल लाइन ने इस मामले की खुलासा की है कि क्या किन किन कारणों से ये वारदात हुआ था। ये एक बड़ी वारदात है। इस वारदात के बाद जो है पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। आखिरकार इस मामला को लेकर उनके परिजन है क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको इस वीडियो में आगे पूरा बताने वाले हैं, सुनाने वाले हैं कि घायल की पत्नी ने क्या कुछ कहा है और मृतक की जो बुआ है उन्होंने क्या कुछ कहा है। हॉस्पिटल में हमारे टीम मेंबर्स ने उनकी बाइट ली है, तो क्या कुछ कहा है इस घटना को लेकर, इस वारदात को लेकर, आइए हम आपको पूरा आगे सुनाएंगे, पूरा हम आपको दिखाएंगे कि यह वारदात किन कारणों से हुई है और क्यों हुई है। और मेरा आदमी घायल है और जेठ नहीं है, डेथ हो गए। क्या कितने लोग आए थे, क्या कुछ बोले? 3 जने थे उन लोग और उसकी बड़ी मम्मी, बहन, मम्मी थी और 2 जन का नाम नहीं पता। क्या बोल रहे? तो जमीन लिए थे? इनके ससुर जमीन के लिए हैं, तो वो लोग जबरदस्ती हिस्सा मांग रहे हैं कि हमको दो, तो भाई ये अपनी चीजें क्यों दे, तो हम लोग को नहीं दे रहे कि अब बच्चे को मारपीट कर दिए, अब लड़के को एक्सपायरी हो गया, अब ये लड़की डर रही है, सदमे से है। तो मैं मीडिया से चाहती हूँ कि मेरे बेटी का इंसाफ करे। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो बने रहिएगा। इस वारदात को हम आइए आपको विस्तार से समझाते हैं क्या है और कैसे है। यह वारदात ने न सिर्फ एक परिवार को शोक में डुबो दिया, बल्कि समाज में भूमि विवादों के कारण बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति को भी उजागर करने वाली है। डीएसपी निमितेश सिंह से आज शुक्रवार की सुबह लगभग 11 बजे मिली जानकारी के अनुसार गीताराम का अपने चचेरे भाई सुनील साहू, रवि साहू और सागर साहू से जमीन के बंटवारे को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। कई बार आपसी समझौते की कोशिश हुई लेकिन विफल रही। वहीं बीती रात बुधवार को इतनी बिगड़ी कि हथियारों से लैस होकर आरोपियों ने गीताराम साहू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जवाबी हमले में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें घर के ही कई लोग घायल हुए। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को कल हिरासत में ले लिया है और गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। इस वारदात से घायल की पत्नी ने क्या कुछ कहा है और मृतक गीताराम साहू के बुआ ने क्या कुछ कहा है, आपको आगे हम सुनने को मिलेगा, सुनाएंगे। ये घटना एक बार फिर बताती है कि पारिवारिक विवाद यदि समय रहते सुलझाया न जाए तो वह सामाजिक संकट में तब्दील हो जाती है। इस वारदात में क्या कुछ कहा है नगर पुलिस अधीक्षक निमितेश सिंह ने, आइए हम आपको पूरे आगे दिखाते हैं, सुनाते हैं। इस मामला सरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। सरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदी कला टोना एक गांव है, जहां पर कल रात करीबन 11 बजे गीता साहू नाम का युवक जो है उसकी अपने चचेरे भाइयों के साथ विवाद हुआ और आगे चलकर विवाद मारपीट में तब्दील हुआ और उसके चचेरे भाइयों और उनके बीच आपस में मारपीट हुई, जिसपे गीता साहू को गंभीर चोटें आई और उसे सिम्स में भर्ती किया गया था। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि गीता साहू की मृत्यु हो गई है, जिस पर पुलिस ने तत्काल मर्ग कार्रवाई की है और एफआईआर पंजीबद्ध किया है। 3 आरोपी जो को हिरासत में ले लिया गया है
विवेचना की जा रही है और अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और जो इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उसके परिजनों का और अन्य लोगों का स्टेटमेंट नोट किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया क्या दिखाया जा रहा है? ये हत्या का मामला है, स्पष्ट है और पुलिस ने जो जिनके साथ वाद विवाद हुआ था और उनको हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है जमीन का कोई मामला था? इनके बीच विवाद था जमीन का बंटवारे को लेकर और कल इसी बात को लेकर इनके बीच विवाद हुआ और विवाद आगे चल के मारपीट में सर, पीड़ित परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है पुलिस इस मामले में पहले की सूचना भी कार्रवाई नहीं की थी। इस पे कल दूसरे पक्ष के द्वारा जो दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुआ था, दूसरे पक्ष के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। इस पर थाना में रिपोर्ट दर्ज किया गया था पीड़ित पक्ष और जो पीड़ित पक्ष है आज जिनकी मृत्यु हुई है वे सीधे हॉस्पिटल गए थे और उन्होंने थाने में इंटीमेट नहीं किया था। आज सुबह पुलिस को जैसी सूचना मिली पुलिस ने तत्काल इस पे आरोपियों को हिरासत में लिया। किस तरीके का हथियार? अभी वो पूछताछ कर आगे विवेचना कर रही है पुलिस, आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी। रबीना साहू। क्या कुछ मामला हुआ था? जमीन के मामला में मारपीट कितने बजे हुआ? क्या 10 बजे रात में। मैं तो ऐसी हूँ और मेरा आदमी घायल है और जेठ नहीं है, डेथ हो गए। क्या कितने लोग आए थे? क्या कुछ बोले? 3 जने थे हम लोग और उसकी बड़ी मम्मी बहन मम्मी थी और 2 जन का नाम नहीं पता। क्या बोल रहे थे? मार रहे थे, गाली गलौज किस चीज को लेकर? वही जमीन के नाम से। कोई लिए थे जमीन? जमीन हम लोग का है तब से हिस्सा जमा रहे हैं, हिस्सा जमा रहे हैं। और कभी ऐसा विवाद हुआ था? नहीं, अभी 4 दिन पहले हुआ। तो पुलिस को शिकायत किए थे आप? शिकायत की? उन लोग किए थे तो हम लोग को बुलाए थे तो आज जाने वाले थे। सब चीज लेके हम लोग के पास है, सब चीज हम लोग ले लिए हैं जमीन को। तो हमारा जमीन है बोल के हिस्सा जमा रहे थे उसमें। क्या जमीन को हिस्सा मांग रहे थे या कुछ? हाँ जमीन में हिस्सा मांग रहे थे? हाँ, हिस्सा मांग रहे थे। नाम? रबीना साहू। क्या मामला था? जमीन संबंधी लड़ाई झगड़ा है। मुझे सुबह इनका फोन आया, हॉस्पिटल में मैं लड़की को देखी तो हादसे से घायल है, तब मेरे को जानकारी हुई। अब इनके बाद में इन्होंने मुझे बताया, तब हम लोग फिर थाना गए रिपोर्ट लिखाने के लिए कि लड़का दमान बड़ा वाला भतीजा दमान था वो खत्म हो गया है। इनकी सास जो है वो बहुत बुजुर्ग है, ससुर भी है, पैरालाइज हो गई है। अब ये दोनों लड़की कच्ची उम्र की हैं। इनका जेठ जो है परिवार वाले वो लोग मारपीट कर दिए। अभी लड़की के जीवन में क्या होगा? इनके जेठ है, रिश्ते में इनके जेठ लगते हैं, देवर भी हैं, इनके काका ससुर के। किस चीज को लेकर? जमीन के बारे में लड़ाई झगड़ा मारपीट। तो जमीन लिए? इनके ससुर जमीन के लिए हैं तो वो लोग जबरदस्ती हिस्सा मांग रहे हैं कि हमको दो। तो भाई ये अपनी चीज क्यों दे? तो हम लोग को नहीं दे रहे कि अब बच्चे को मारपीट कर दिए, अब लड़के को एक्सपायरी हो गया, अब ये लड़की डर रही है, सदमे से है। तो मैं मीडिया से चाहती हूँ कि मेरे बेटी का इंसाफ करे। कितने बजे की घटना है? रात 10 बजे की। लड़की लोग आए थे? अब इनकी सास बता रहे कि 3-4 जेंट्स थे और लेडीज तो 4-5 थे। तो मारा है? राड से, लोहे के राड से मारपीट की। पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस तो वो कार्रवाई में आती नहीं है साहब। वो तो वारदात होने के बाद में दुख हो या सुख हो तो बाद में आते हैं थाने में, जा तुरंत तो कहीं नहीं आता। महीने देखी हूँ, मैं इनकी बुआ लगती हूँ। मैं अभी तक नहीं देखी कि पुलिस तुरंत आके कार्रवाई करे। थाने में जाने के बाद ही पुलिस बोलती है कुछ। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कि इस प्रकार का पारिवारिक छोटी सी जमीन विवाद को लेकर घटना होना बहुत ही नुकसानदायक है। इस प्रकार का कदम छोटी छोटी बातों पर नहीं उठाना चाहिए। तो बिल्कुल हम आगे आपको और ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।